नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ। आज आपसे बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता के बारे में। दोस्तों, चार्ल्स प्लम्ब यूएस नेवी के एक पायलट थे जिन्होंने वियतनाम में कई सारी मुठभेड़ों में हिस्सा लिया, पर एक बार दुश्मनों ने उनका प्लेन मार गिराया और जलते हुए प्लेन से वे पैराशूट की मदद से जिंदा धरती पर कूद गए। वे पकड़े गए और कई साल जेल में रहे। अपनी रिहाई के बाद जब वे स्वदेश लौटे तो एक बार किसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहे थे। तभी एक युवक उनकी टेबल की तरफ आया और उसने पूछा, क्या आप अमुक प्लेन के पायलट हैं? वे खड़े हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने बताया, मैंने आपको कई बार देखा है क्योंकि मैं आप ही की प्लेन का क्रू का हिस्सा रहा हूं। उन्होंने आश्चर्य से कहा, अच्छा, आप क्रू में क्या करते थे? मैं पैराशूट पैक किया करता था। उस रात चार्ल्स प्लम्ब अपने बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। उन्हें ये सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी कि जिस इंसान की बदौलत आज वे जिंदा हैं, उसे वे जानते भी नहीं थे। उन्होंने क्यों उससे कभी रुककर बात नहीं की, कभी उसका धन्यवाद भी नहीं दिया? इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। हम सबके जीवन में ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं जो रोज हमारा पैराशूट पैक करते हैं और हम जिनकी वजह से जो कुछ भी हैं वो हैं, जिंदा हैं, सफल हैं, पर हम जीवन की इस भागदौड़ में रुककर उनकी तरफ देखकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं। आइए आज ऐसे सारे लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं जिनमें शायद सबसे ऊपर होंगे हमारे अपने माता पिता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया, पर शायद ही हमें उन्हें थैंक यू के 2 शब्द बोलने का कभी मौका मिला हो। हमारे टीचर्स, हमारे बचपन के वे लोग जिन्होंने हमें स्नेह और अनुशासन से जीवन जीने की कला सिखाई। और फिर इस लिस्ट में आएंगे हमारा साथ देने वाले, हम पर विश्वास करने वाले, हमारी हिम्मत बंधाने वाले, हम जब गिरे थे तब हमें उठाने वाले, बुरे वक्त में हमें सहारा देने वाले, हमारी हंसी में, खुशी में शामिल होने वाले, जिनके बिना हमारा सारा जीवन ही अधूरा है, पर हमने ये उन्हें कभी बताया ही नहीं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक डॉक्टर मार्टिन सेलिग्मैन कहते हैं कि दूसरों के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव होना और उसे व्यक्त कर पाना दोनों ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये न केवल हमें सब्जेक्टिव वेलबीइंग और कॉन्फिडेंस देते हैं, बल्कि हमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियों से भी बचाते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने तो ये तक साबित किया है कि ग्रैटिट्यूड के भाव में रहने से हमारा हृदय, जो हमारा हार्ट है, वो भी स्वस्थ रहता है। आइए देखते हैं ग्रैटिट्यूड को हम कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप्स है। पहला, एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाने की आदत डालें। एक डायरी लीजिए, उसका नाम रख दीजिए ग्रैटिट्यूड डायरी। इसमें रोज 5 मिनट का समय निकालकर उन सब का नाम लिखिए जिन्होंने आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड कंटेम्पलेशन। मन में वो सारी बातें दोहराइए जो उन्होंने आपके लिए की। इस भाव के मन में आते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा स्टेप, अपनी लिस्ट में से एक व्यक्ति को रोज चुनिए और उन्हें धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। ऐसा करते हुए आप भावुक हो सकते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल सकते हैं, पर लिखते रहिए और फिर हिम्मत करके उस व्यक्ति से मिलकर
इस पत्र को उन्हें दीजिए। ऐसा करना कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव इमोशंस एक्सप्रेस करने की आदत नहीं होती। पर इन ग्रैटिट्यूड लेटर्स को अपने डेली हैबिट का एक हिस्सा बनाइए और देखिए, इससे जीवन को सही मायने में जीने का तरीका हमें मिल जाएगा। और अंत में मेरी बात सुनने के लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।